Hello, beautiful people, and let's learn some English and get inspired through short and meaningful stories. और आज की हमारी कहानी है Sometimes Just Let It Be, a Gautam Buddha story. Once, Gautam Buddha was traveling with his disciples from one town to another. एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे थे. While they were traveling, they happened to pass a lake. जब वे जा रहे थे तब वे एक तालाब से होकर गुजरे. They stopped there for a while. वे वहाँ कुछ समय के लिए रुक गए. In some time, Buddha said to one of his disciples, कुछ समय बाद बुद्ध अपने एक शिष्य से बोले, I am thirsty. Please get me some water from that lake. मैं प्यासा हूँ. कृपया कर मुझे उस तालाब से थोड़ा पानी ला दो. The disciple walked up to that lake. शिष्य तालाब की ओर बढ़ा. When he reached there, he noticed that some people were washing clothes in the water. जब वह वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर कपड़े धो रहे हैं. And right at that moment, a bullock cart started crossing the lake. और उसी समय एक बैलगाड़ी झील के किनारे से होकर गुजर गई. As a result of that, the water became very muddy. इसी कारण झील का पानी बहुत रेतीला हो गया. The disciple thought, how can I give this muddy water to Buddha to drink? शिष्य ने सोचा कि मैं यह रेतीला गंदा पानी बुद्ध को पीने के लिए किस प्रकार दे सकता हूँ. So he came back and narrated the entire episode to Buddha. इसीलिए वह वापस आ गया और आकर बुद्ध को उसने सारा किस्सा सुनाया और कहा and said, The water is very, very muddy and I don't think it is fit for drinking. पानी बहुत ही ज़्यादा रेतीला है और मुझे नहीं लगता कि वह पीने योग्य है. To which Buddha replied, जिसके उत्तर में बुद्ध ने कहा, Don't worry, let's take a little rest near the tree. तुम चिंता मत करो, हम थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं. After about an hour, Buddha again asked the very same disciple to go back to the lake and get him some water to drink. ठीक 1 घंटे बाद बुद्ध ने दोबारा से उसी शिष्य से कहा कि वह पुनः वापस जाए और जाकर झील से पानी ले आए पीने के लिए. The disciple went back to the lake and to his surprise, this time the lake had absolutely clear water. शिष्य फिर से गया और इस बार आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ था. Because the mud has settled down, क्योंकि रेत जमीन पर बैठ चुकी थी. And the water above it looked good. और उसके ऊपर का पानी स्वच्छ दिखने लगा था. So he collected some water in a pot and brought that to Buddha. इसीलिए उसने पानी को एक पात्र में इकट्ठा कर लिया और वापस लाकर बुद्ध को दे दिया. Buddha looked at the water and then he looked at the disciple and said, बुद्ध ने पानी की ओर देखा और फिर अपने शिष्य की ओर देखा और कहा, See, you let the water be and the mud settled down on its own and now you have got clear water. देखो, तुमने पानी को जैसा है वैसा ही छोड़ दिया था और धीरे धीरे रेत अपने आप ही ज़मीन पर बैठ गई और अब तुम्हारे पास स्वच्छ पानी है.
इट डिड नॉट रिक्वायर एनी एफर्ट। इसमें कोई भी परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ी। इट इज़ द सेम थिंग विद द माइंड टू। हमारे मस्तिष्क के साथ भी यह ही घटना घटित होती है। When it is disturbed, just let it be. जब हमारा मस्तिष्क परेशान होता है, हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। Give it a little time, it will settle down on its own. हमें इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, हमें इसे थोड़ा समय देना चाहिए और यह अपने आप ही शांत हो जाएगा। इसमें आया हुआ उफान अपने आप ही बैठ जाएगा। You don't have to put in any effort to calm it down. तुम्हें इसे शांत करने के लिए कोई भी जतन करने की आवश्यकता नहीं है। We can judge and take best decisions of our life when we stay calm. हम अपने जीवन के सबसे उत्तम निर्णय तब ले पाते हैं जब हम शांत चित्त होते हैं और तभी हम समस्या का सही आंकलन भी कर पाते हैं। Everyone looked at Buddha with respect. सभी ने बुद्ध की ओर बहुत ही आदर भाव से देखा। Today they got one more very important lesson of life. और आज उन्हें जीने के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिल चुकी थी। Moral: always stay calm and never take hasty decisions. शिक्षा: हमेशा शांत चित्त रहने का प्रयास करें और जल्दबाजी में कभी भी कोई भी फैसला ना लें। दोस्तों, हम हर रोज़ आपके पास इसी तरह की कहानियाँ लाते रहेंगे जिसमें हम थोड़ी सी इंग्लिश सीखेंगे, थोड़ा सा इंस्पायर होंगे और थोड़ा सा अच्छा वक्त साथ में बिताएंगे।